हेलो एवरीवन, कैसे हूँ आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, ये जो क्लिप मैंने शामिल की है ना, वो अगले दिन की है। ये मंगलवार के दिन की है। तो बस सुबह सुबह ही है ना, मैं यहाँ मूंग को भिगोने के लिए रख रही हूँ। वैसे तो मैंने देखिए आप के साथ में शेयर किया ही है कि मैं वेडनेसडे के दिन ट्राई करती हूँ कि मूंग को प्रेफर करना खाने में, और सैटरडे के दिन उड़द की दाल खाना। जब याद रह जाता है और कुछ प्लानिंग सोच के रखते हैं ना, तो कुछ इस तरह से मैं तैयारी करके रखती हूँ। तो बस यहाँ मैंने थोड़ी सी गर्म पानी में मूंग को भिगो दिया है। कुछ बनाना है मुझे वेडनेसडे के दिन, तो बस उसी के लिए तैयार करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे स्प्राउट बनाने हैं ना, तो अगले दिन से इस तरह से भिगो के रखना ही पड़ता है। तो बस इसे भिगोने के लिए रख दिया है। और साथ में ही देखिए, सुबह ही मैं लेके आई थी टाइड पाउडर। इस तरह से बड़ा सा पैक लाती हूँ ना, तो अच्छा पड़ता है, सस्ता भी पड़ता है। और धनिया और पुदीना लेके आई थी, और साथ में नींबू भी लेके आई थी। और सुबह सुबह है ना, इस तरह से फ्रेश वाला मिल जाता है। तो बस गई थी तो थोड़ा बहुत ले लिया है। तो वहीं आपको मैं दिखा रही हूँ, कुछ प्लान चल रहा है कुछ बनाने का। और इलायची के केले लेके आई थी, और प्याज और आलू लेके आई थी। ख़त्म हो चुके थे ना, तो बस सुबह ही लेके आई थी। तो शाम को सब्ज़ी लानी रहती है, और ये सारी चीज़ें एक साथ में उठा नहीं सकती हूँ, तो बस लेके आई थी। और अभी मिलती हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो चलिए, सुबह के छोटे मोटे वाले जो काम है ना, वो सारे फिनिश हो चुके हैं। और सुबह ही देखिए, बच्चों के बेड की है ना, मैंने चादर निकाल दी थी, धोने में डाल दी है, और दूसरी चादर लगानी है, तो उसे रख दिया है। उसे लगाने से पहले चलिए आपको मैं किचन में दिखाती हूँ। मूंग के देखिए कितने अच्छे से स्प्राउट निकल आए हैं। और इसकी मुझे कुछ रेसिपी बनानी है शाम को, तो बस क्या बनाती हूँ देखते हैं। और देखिए, नीचे थोड़ा इस तरह से ना पानी रख देती हूँ, जिससे ना ये मूंग है ना, थोड़े से सॉफ्ट ही रहे, और अच्छे से फूल के अच्छे से इसके स्प्राउट निकल आए। और धूप अच्छी से निकल आई है, और तेल भी लाए हुए हैं ना, तो भरने से पहले है ना, मैं इसे धूप दिखा देती हूँ, जिससे ये है ना ख़राब ना हो। और जार भी मैंने अच्छे से वॉश करके धूप दिखाने के लिए रख दिया है। तो चलिए, इसे ले चलते हैं। और बीच वाले बेडरूम में है ना, अच्छी खासी धूप भी आती है, और थोड़ी बहुत जगह भी है, तो मैं रख देती हूँ। दूसरे काम करूँगी तब तक अच्छे से इसे धूप अच्छे से दिखा पाऊँगी। तो देखिए, थोड़े से 2 किलो के करीब थे ना, तो थोड़े से मैंने टब में ले लिया, थोड़े से इस तरह से है ना कड़े में ले लिए हैं। और पास्ता भी मैंने रख दिए हैं। बहुत सारे एक साथ में लेके आती हूँ ना पास्ता, तो कभी ख़राब होने का डर रहता है। तो बस धूप दिखा दो ना, तो जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। और छोटे मोटे काम करूँगी, तब तक धूप रहेगी, तब तक ये अच्छे से गर्म भी हो जाएंगे। और उसके बाद में इसमें जो सिलन रहेगी वो निकल जाएगी, और फिर मैं जार में भर सकती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं लगा दे रही हूँ बेड की चादर, क्योंकि बच्चे आते रहते हैं और बेड पे ऐसे बिना चादरों के बैठते हैं ना, तो बेड की जो ये कवर है ना, वो बहुत ही जल्दी मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो उसे भी है ना बार बार वॉश करना पड़ता है। तो पहले ही मैं बेड की चादर लगा दूँगी, जिससे ना, और बेड अगर अच्छे से लगा दिया रहता है ना, तो अच्छा लगता है। अपने मन को भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ तो किया है, और साफ़ सफाई जैसा लगता है। और अगर बेड पे चादर अस्त व्यस्त है ना, तो अपने को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, और अपने दिमाग में भी है ना एक पता नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस यहाँ देखिए, बेड की चादर इस तरह से मैं लगा दूँगी, और बच्चे हैं ना, फिर आराम से आके बैठ भी सकते हैं, और अपने को भी है ना नीट एंड क्लीन जैसा एहसास भी होता है। क्या आपको ऐसा होता है? तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसी हैबिट हो चुकी है। तो बस यहाँ पिलो के देखिए कवर भी लगा चुकी हूँ। अभी जो भी आएगा वो आराम से यहाँ पर बैठ सकता है। और आपको बाहर से धूप भी दिखा दी, और कपड़े भी है ना मैंने धो दिए हैं, लेकिन अभी सुखाए नहीं हैं, क्योंकि धूप अभी थोड़ी देर और रहेगी ना, और कपड़े सुखाऊंगी तो कपड़े का पानी है ना इसमें गिरने का चांसेस रहेगा। तो बस थोड़ी देर और धूप रहेगी, तब तक इसे रख दूँगी, और दूसरे छोटे मोटे काम करूँगी। तब तक अच्छे से ये धूप में रहेंगे, तो सिलन सारी निकल जाएगी। और काफ़ी गर्म हो चुका है, क्योंकि धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली है। तो चलिए, यहाँ पर मैं बेडरूम का थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सिलाई मशीन। वैसे तो देखिए, मुझे सिलाई आती नहीं है बाय द वे, बस मैं छोटे मोटे जो काम है ना, वो सिलाई वाले वो मैं कर सकती हूँ। सीधी सिलाई करनी है और छोटी मोटी कोई सिलाई करनी है, तो वो मैं कर लेती हूँ। बाकी मुझे प्रॉपर सिलाई आती नहीं है। और चलिए, लगे हाथों मैं आपको दूसरा बेडरूम भी दिखा देती हूँ। और उठते ही है ना, सबसे पहले मैं बेड अच्छे से ठीक ठाक कर लेती हूँ। और ये बेडरूम की तो चादर मुझे चेंज करनी नहीं थी, लेकिन फिर भी देखिए
कितनी ही बार मैं आती रहती हूँ और बेड की चादर है ना ठीक करती रहती हूँ, लेकिन अक्सर है ना कोई भी बैठ जाता है ना तो चादर इस तरह से अस्त व्यस्त हो ही जाती है। और टाइड पाउडर आपको दिखा, वो भी अभी तक मैंने ठिकाने नहीं लगाया है। बस ये छोटे मोटे जो काम है ना पूरे दिन करते रहो, फिनिश ही नहीं होते हैं, तो उसे भी जगह पे रखना है। तो बस उसे रखूँगी और छोटे मोटे काम करूँगी, तब तक धूप भी थोड़ी कम हो जाएगी। फिर मुझे कपड़े भी सुखाने हैं। तो चलिए सारे काम फटाफट से मैं फिनिश कर देती हूँ और फिर आपको वापस ज्वाइन करती हूँ। तो चलिए यहाँ धूप थोड़ी सी हल्की हो चुकी है और ये तेल और पास्ता जो है अच्छे खासे धूप में गर्म हो चुके हैं। तो बस इसे भरने के लिए सबसे पहले तो रख दूँगी मैं किचन में और कपड़े पहले सुखा दूँगी, क्योंकि कपड़े सुखा दूँगी ना तो जल्दी से सूख भी जाएंगे। और कपड़े सुखाने गिल्ले हैं और अभी तो धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो थोड़े से गिल्ले भी कपड़े डाल दूँ ना तो कोई टेंशन नहीं रहती है, अच्छे से सूख भी जाते हैं। और पूरे दिन इसी तरह से काम चलते रहते हैं। और यहाँ पर मेरी बेटी आई है, कुछ तो उसे मैं बात कर रही हूँ, उसे बस यही कह रही थी कि तू फटाफट से नहा धो ले, अभी सबका नहाना हो चुका है, बस उसी का नहाना रह गया था। और वो इसी तरह से ना सुबह सुबह घूमती रहती है। अभी उसके एग्ज़ाम फिनिश हो चुकी है ना, फ्री हो चुकी है, तो बस उसके यही काम रहते हैं कि आराम से नहाना, आराम से उठना, सब कुछ करना। तो देखिए यहाँ सारे कपड़े धुल चुके हैं और ये चादर भी मैंने बेड की जो बिछाई थी ना वो धोई थी, तो बस उसी को मैं सुखा दे रही हूँ। तो चलिए कपड़े सूख चुके हैं, अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और जार में सारे तिल जो है ना वो मैं भर दूँगी और बड़ी सी जार में तिल भर दूँगी, वो ऊपर की ओर रख दूँगी और जो रेगुलर वाले यूज़ करने के लिए छोटी सी जार में भर के रखूँगी, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाना होना तो फ्रिक्वेंटली तिल चाहिए, तो वो एक छोटी सी जार में रख दूँगी। और ये है पास्ता वैसे एक साथ में लेके आते हैं ना तो कीड़े पड़ने के चांसेस रहते हैं, वैसे तो है नहीं, लेकिन मैं अक्सर है ना इस तरह से धूप दिखाती रहती हूँ और फिर ही मैं जार में भर के रखती हूँ। और समर में तो है ना धूप बहुत अच्छी खासी आती है, तो बस इस तरह से आप कोई भी ग्रेन्स को है ना अच्छे से धूप दिखा सकते हैं, जिससे वो ख़राब भी नहीं होते हैं। तो चलिए जार तैयार हो चुकी है तो उसे जगह पे रख देते हैं। और बस ये इस तरह से ना मेरे पास ये सारे मसाले रखने के लिए इस तरह से एक 2 कैबिनेट ही है और इसमें आप है ना अलग अलग तरह की जार देखोगे। वैसे पहले तो मेरे पास सारी ये रखी कांच की जार थी, लेकिन है ना अक्सर मैं धोती हूँ ना तो मेरे हाथों से टूट फूट बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे करके काफ़ी कम रह गई है। और उसके बाद में तो मैंने बहुत ज़्यादा है ना प्लास्टिक वाली यूज़ करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहुत ही मेरे हाथों से इस तरह से नुकसान होता रहता है। तो बस आप देख सकते हैं आज मैंने आपको है ना मेरा ये जो कैबिनेट जो है वो नहीं दिखाया था, वो मैंने आज आपको दिखा दिया है। और इसके नीचे इस तरह से ये तो आपने देखा ही होगा, यहाँ पर ये छोटी छोटी जो जार है ना वो यूज़ करने के लिए रखती हूँ। और ये है गोपी चंदन और कन्हैया को नहलाने के लिए अक्सर यूज़ होता है। और एक्स्ट्रा जो भी सामान रहता है ना वो मैं इस तरह से ऊपर के कैबिनेट में रखती हूँ, क्योंकि वो कम ही निकालना रहता है। तो देखिए इस पे मैंने धनिया पाउडर रखा है, साथ में अचार है और ये है तिल, उसे भी रख देती हूँ। और थोड़े थोड़े है ना यूज़ करने के लिए मैं नीचे के जार में निकाल के रख देती हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं लंच की ओर, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुकी हूँ और खाना बनाना है। तो बस आज मैं बनाने वाली हूँ पालक और सेपू की सब्ज़ी। और वैसे तो बहुत बार मैंने शेयर की है, लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीके से बनाने वाली हूँ, वो शेयर करने वाली हूँ। जैसे सेपू भी कहते हैं और सुआ भी कहते हैं। हमारे यहाँ है ना इस तरह से पालक की जोड़ी लाते हैं ना, तो उसके साथ में ये हम मांगते हैं ना तो ऐसे ही फ्री में थोड़ी बहुत दे देते हैं। तो चलिए इसे साफ़ करके 3-4 दिन हो गए, आज तो उसे यूज़ करना है। तो बस इसे धो करके कट कर दिया है। साथ में 2 प्याज, बड़े प्याज कट करके रखे हैं, 4 लहसुन की कलियाँ छोटे टुकड़ों में कट कर दी है और 2 बड़े से टमाटर प्योरे बना दिए हैं। अदरक मिर्ची की पेस्ट तो रेडी ही है और ये है चने का आटा, उसको भी आज सब्ज़ी में यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए इससे बनाने वाले हैं बहुत ही अच्छी लंच की सब्ज़ी। तो आप टिफ़िन के लिए भी बना के दे सकते हो, बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए पैन में मैंने ले लिया है 3 से 4 चम्मच के करीब सरसों का ऑयल। आप जो भी ऑयल खाते हैं ना वो आप ले सकते हैं, लेकिन मुझे सरसों का ऑयल पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो बस यहाँ अच्छे से गर्म हो जाने के बाद में डाल देंगे राई, जीरा, मेथी, अक्सर मसालेदानी में मिक्स करके रखती हूँ, वो डाल दिया है 1-1.5 चम्मच। और साथ में डाल दिए हींग और कड़ी पत्ता और जो प्याज और लहसुन कट करके रखे हैं उसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और उसके बाद में करेंगे हम पाउडर मसाले। तो बस रूटीन वाले पाउडर मसाले, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल देंगे और अदरक मिर्ची की पेस्ट मिला देंगे।
थोड़ी सी मिला देंगे और उसके बाद में है ना चने का आटा जो है ना कच्चा वाला बेसन है, बस 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे है ना इसे अच्छे से भूनना है और बेसन का कच्चापन निकल जाए और मसाले भी अच्छे से भून जाए तब तक इसे भून के तैयार करना है। तो बस 2 से 3 मिनट लगते हैं। देखिए बेसन भी अच्छे से भून चुके हैं और मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। तो बस इसमें डाल देंगे हम टमाटर की प्योरी। 2 बड़े से टमाटर मैंने मिक्सी जार में डाल के पीस लिया था, तो प्योरी डाल दिया है और साथ में डाल दिया है स्वाद के हिसाब से नमक और थोड़ी सी चुटकी भर शुगर और सारी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। और बेसन मिलाया है तो थोड़ा सा चिपकने का डर रहता है, लेकिन टमाटर में से अपना पानी छूटेगा तो उससे अच्छे से ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी। तो अच्छे से सबसे पहले तो मिक्स कर देंगे और इसे अभी ढक के 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। और देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है और बेसन डाला है ना तो थोड़ा थोड़ा नीचे लगने के चांसेस रहते हैं। तो बस मिक्सी जार में मैंने 1 कप के करीब पानी डाल दिया है और मिक्स कर देंगे और अच्छे से मिला देंगे और ढक के इसे और थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। और थोड़ा सा ऑयल तैयार हो जाए, निकल जाए ना, तैयार क्या हो जाए, निकल जाए और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे कटी हुई पालक और सुआ की भाजी। तो बस डालते समय है ना आपको इस तरह से ना फैला के पैन में डाल देनी है और बिल्कुल भी है ना इसमें चम्मच नहीं लगाना है, शुरुआत में चम्मच नहीं लगाना है। 2 से 3 मिनट बस इसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी चम्मच मत लगाइएगा, बस ढक के इसे छोड़ दीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, दूसरे काम कर लीजिए। और तब तक देखिए ये जो लीफी वेजिटेबल है ना उसमें अपना मॉइस्चर रहता है, तो बस इसी में ये एकदम अच्छे से पक भी जाती है। और 2 से 3 मिनट के बाद में ही इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और आपको है ना ग्रेवी कितनी गाढ़ी चाहिए ना उस हिसाब से यहाँ पर पानी भी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ मुझे तो लटपटी चाहिए तो मैं बस थोड़ा सा ही इसमें पानी का इस्तेमाल करने वाली हूँ और गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा, बिल्कुल भी ठंडा पानी ऐड मत कीजिएगा। तो यहाँ मैंने है ना 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया है, 2 चम्मच के करीब, और बस ढक के इसे 2 से 5 मिनट पकाएंगे। और उसके बाद में हम इसमें लास्ट में डाल देंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच के करीब और आमचूर पाउडर मिलाएंगे 1 चम्मच। और गरम पाउडर और आमचूर मिलाने के बाद में है ना 2 से 3 मिनट इसे है ना ढक के पकाएंगे। और अगर आप ये सब्ज़ी ना दाल चावल के साथ में भी खा सकते हो, थोड़ी सी बस ग्रेवी बढ़ा करके लीजिएगा तो और खाने में बहुत ही ये स्वाद बनती है सब्ज़ी, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए सब्ज़ी हो चुकी है रेडी। और जो भी ये पालक और सुआ नहीं खाता है ना सेपू की भाजी, वो भी खाना स्टार्ट कर देगा, इतनी टेस्टी बनती है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और आज मैंने बनाई है मूंग की दाल, वेडनेसडे है ना तो याद रहा तो मैंने बना दिया। वैसे तो शाम को भी मूंग को ही मुझे यूज़ करना है, लेकिन बस खाने में मूंग की दाल बनाई है। तो सिंपल वाली बनाई है, ज़्यादा ताम झाम सुबह सुबह मैं देखिए खाने में नहीं करती हूँ, सिर्फ सब्ज़ी में थोड़ी वेरिएशन रहती है। तो चलिए खाना तैयार हो चुका है और सलाद भी मैंने कट कर दिया है। और फटाफट से बना लेते हैं फुलके। और सबसे पहले तो देखिए 2 रोटी जो मैं बनाती हूँ ना वो गाय और कुत्ते के लिए मैं रख देती हूँ और उसके बाद में खाने के लिए सबको बिठाती हूँ। और मोस्टली सुबह सुबह तो है ना मैं रोटी बनाती हूँ ना, उसके बाद में सभी एक साथ में ही खाना खाने के लिए बैठ जाता है। कभी कभी बेटे का होता है कि कॉल है तो वो थोड़ा लेट हो जाता है, अदरवाइज़ मोस्टली अगर उसकी कॉल नहीं है ना तो साथ में ही सब खाना खा ही लेते हैं। तो चलिए 2 रोटी मैंने रख दी हैं गाय और कुत्ते के लिए और अभी रोटी बना दूंगी और आपको मैं थाली लगा करके दिखा दूंगी कि मैंने आज लंच में क्या क्या बनाया है। और सुबह तो देखिए इसी तरह से है ना मॉर्निंग रूटीन रहता है। और बाय द वे मैं हूँ वेजिटेरियन, आपको है ना डेली बेसिस पे है ना मैं इसी तरह से लंच की थाली की रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन वेजिटेरियन ही रहेगी। तो चलिए यहाँ देखिए थाली लग चुकी है और यहाँ सलाद रख दिया है, नींबू रख दिया है, चावल रख दिए हैं और ये है पालक की सब्ज़ी और साथ में है मूंग की दाल। और बहुत ही सिंपल खाना है लेकिन बहुत ही स्वाद बनता है। आप ये सब्ज़ी है ना ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और साथ में ही रख रही हूँ मैं धनिया और पुदीना की चटनी।
डेली बेसिस पर मैं ट्राई करती हूँ 1 चम्मच के करीब खाना, क्योंकि मुझे थायराइड है तो मैं ट्राई करती हूँ धनिया कंज्यूम करना। वैसे तो देखिए धनिया ऐसे कोई खाने के लिए कहेगा तो खाने पे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे चटनी के तौर पे बहुत ही अच्छा लगता है। और गर्मा गर्म दाल में डाल देंगे 1 चम्मच के करीब ताज़ा घी, और फिर दाल खाइए, बहुत ही अच्छी लगती है। मूंग की दाल में तो है ना, घी डाल के खाइए, बहुत ही स्वाद लगता है। तो कैसी लगी आज की थाली मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और शाम को बनाई थी मैंने पानी पूरी मूंग डाल करके। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ना, तो इसकी रेसिपी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में ज़रूर से शेयर करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और कुछ भी आपको क्वेरी है तो ज़रूर से कमेंट के तौर पे आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।